हम जो है अमीरी और गरीबी की परिभाषा पे बात कर रहे हैं। राजनीतिक तौर से ये दोनों बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पूंजीपति या अमीर लोगों की एक वर्ग की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम मेहनतकश गरीब जनता आम जनता की बात करते हैं, तो दोनों वर्गों का अंतर समझ में आना बहुत ज़रूरी है। कई बार इसमें ये हो रहा है कि हम जब पूंजीपति वर्ग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो आम जनता के साथी हैं वो भी अपने आप को पूंजीपति समझ ले रहे हैं। हम पहले जो है ना पूंजीपति किसको कहते हैं इसके बारे में हम बात चर्चा करते हैं। पूंजीपति वर्ग जब भी हम बोलते हैं उसका अर्थ होता है कि जिसकी संपत्ति 1,000 करोड़ से कम 1,000 करोड़ से ज़्यादा है, बड़े पूंजीपति, इजारेदार पूंजीपति, जिनके पास हजारों करोड़ में दौलत है, इनको हम पूंजीपति बोलते हैं। इसको अगर कैटेगराइजेशन में समझने की कोशिश करें तो उससे छोटा जो है ना जिसकी 100 करोड़ से 1,000 करोड़ तक है उसको मध्यम वर्गीय पूंजीपति कह सकते हैं। उसके अलावा जिससे 100 करोड़ से नीचे है, 50 करोड़ 40 करोड़ तक है, उसको हम निम्न मध्यम वर्गीय पूंजीपति कह सकते हैं। उसके नीचे जो है ना वो दुकानदार बड़े थोक व्यापारी कह सकते हैं। इस तरीके से कैटेगराइजेशन होता है। तो जब भी हम पूंजीपति की बात करते हैं तो हम सिर्फ ऊपर के पूंजीपति की बात करते हैं, जिसकी हजारों करोड़ से ऊपर की संपत्ति है, जिसने बहुत बड़ा साम्राज्य कायम करके रखा है, उसको हम पूंजीपति बोलते हैं। दूसरा वर्ग को ये समझना है, दूसरे पक्ष को, जो इसको हम मेहनतकश आम जनता बोलते हैं। पहले तो मेहनतकश की परिभाषा समझना है। मेहनतकश का अर्थ ये होता है कि जो बंदा अपना परिवार मेहनत करके, दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का चलाता है, गुजारा करता है। जैसे नौकरी करने वाले लोग हैं जो 8 घंटे का नौकरी करते हैं, दुकानदार हैं, बहुत बड़ा कैटेगराइजेशन है इसके अंदर, सारे कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, दुकानदार हैं, ये सारे लोग मेहनतकश वर्ग हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं। 8 घंटे करते हैं, 10 घंटे करते हैं, 12 घंटे करते हैं, रात भर करते हैं। किसानों का जो काम होता है वो रात दिन चलता है, कोई सीजन नहीं होता है। तो जो मेहनत करके अपने परिवार को गुजारा करता है उसको हम मेहनतकश बोलते हैं। इसमें अमीरी गरीबी वाला जो चैप्टर है उसको भी थोड़ा सा समझना है कि इसमें जो कर्मचारी हैं वो चाहे जितना भी वेतन पाते हों, 1 लाख पाते हों, 1.5 लाख पाते हों, 80,000 पाते हों, 40,000 पाते हों, कर्मचारी वर्ग पूरा मेहनतकश वर्ग है। उसमें स्टाफ भी शामिल है, उसमें मैनेजर्स भी शामिल हैं, जो लोग 8 घंटे ड्यूटी करके, 10 घंटे ड्यूटी करके अपना जीवन चलाते हैं, सब उसमें शामिल है। कर्मचारियों में सारा वर्ग आएगा, मजदूरों में सारा वर्ग आएगा, व्यापारियों में सारा वर्ग आएगा। ये थोड़ा सा इसको समझना है, पैसे के आधार पर नहीं समझना है। अभी आज की तारीख में जैसे कुछ लोग हैं जिनका सरकारी में नौकरी वाले, खासतौर से जिनकी आमदनी ज़्यादा है, 50,000 है, 1 लाख है, उनके पास संसाधन भी आम आदमी से ज़्यादा है। अगर वो कई बार अपने आप को पूंजीपति समझ लेते हैं, उनको जब हम नारा लगाते हैं ये अमीर आदमी गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो अपने आप को अमीर समझ लेते हैं और अपने आप को पूंजीपति वर्ग का हिस्सा समझ लेते हैं, तबकि वो गलत समझ है। पूंजीपति वर्ग का हिस्सा नहीं है। पूंजीपति वर्ग का मतलब है वो पूंजीपति है जिसकी हजारों करोड़ की संपत्ति है। उसी तरीके से हमारे नौकरी पेशे करने वाले लोग हैं जो प्राइवेट कंपनीज में हैं, अब देखेंगे आप तो हम हमारे आजकल एक ऐसा अजीब सी बीमारी हो गई कि जिनकी आमदनी जो परमानेंट कर्मचारी हैं 30,000 40,000, उनको मजदूर बोल दो तो बुरा लग जाता है। तबकि मजदूर हैं, वो कैटेगरी से मजदूर हैं, श्रमिक हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मगर उनको मजदूर बोलने में बुरा लग जाता है, उनको कर्मचारी बोलना पड़ता है। और अपने आप को उनका एटीट्यूड ऐसा हो गया है, उनको ये लगता है कि हम तो पूंजीपति टाइप के लोग हैं, हम अमीर टाइप के लोग हैं। तो ये जो है गलत फहमी है, इसको हमको समझना है, क्योंकि वो पूंजीपति नहीं है। पूंजीपति जो वर्गीय राजनीतिक चरित्र है उसमें अच्छी तरीके से समझना है। इसलिए वो गलत फहमी में पूंजीवादी पार्टियों के समर्थन में जाते हैं, भाजपा कांग्रेस के साथ जाते हैं, उनको बहुत मजा आता है कि हम अपने अमीर के साथ गए हैं, तब भी उनको गलत फहमी में है, वो गलत जगह चले गए हैं। पूंजीपति वर्ग बड़ा पूंजीपति वर्ग है जो अपने हित के लिए सरकार को से नीतियां बनवाता है, जो आम जनता में सारे लोग शामिल हैं, जिसमें 2 4 10 लाख पूरे लोग शामिल हैं, ये आम जनता का हिस्सा है। इसलिए इसमें वर्गीय चरित्र समझना है। एक तरफ पूंजीपति है और दूसरे तरफ पूरी जनता है। हमारे देश का अगर मैं आज अभी कैलकुलेशन की बात करूं तो लगभग 100 पूंजीपति हैं जो एक्चुअल पूंजीपति हैं, बाकी की पूरी जनता है। ओनली 100 पूंजीपति पूरे देश को चला रहे हैं, जिनकी पास संपत्ति इतनी ज्यादा है कि वो पूरे देश की जो लोगों के पास संपत्ति उसका 50 60% संपत्ति केवल 100 लोगों के पास है। तो ये है पूंजीपति। तो हमको ये समझना है और राजनीतिक तौर से समझना। हम आगे भी अपने आर्टिकल्स में और बातचीत में जहां भी हम पूंजीपति वर्ग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अर्थ ये है कि हम इस पूंजीपति को कह रहे हैं जिसकी हजारों करोड़ से ज्यादा है।
ना कि हम छोटे लोगों को कह रहे हैं, ना कि हम 2-4-10 लाख वाले को कह रहे हैं। ये सबको समझना है। इसके समझे बिना हमारा राजनीतिक परिदृश्य गलत दिशा में चला जाएगा। हमको अपना परिदृश्य को सही दिशा में ले जाना है, तो इस समझ को रखे ही अपना राजनीतिक फैसला लेना कि हम किस तरफ खड़े हैं, पूंजीपति वर्ग के साथ खड़े हैं या समाजवादी वर्ग के साथ खड़े हैं, आम जनता के साथ खड़े हैं। अगर आप आम जनता के वर्ग से आते हैं, तो आपको आम जनता के साथ खड़ा होना है। ये आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। तो मेरे को लग रहा है इतना समझ काफी है इसको, क्योंकि ये वर्ग दो प्रकार के हैं, हर जगह दो प्रकार के वर्ग हैं। ये वर्ग बुनियादी रूप से नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे हमको बाकी चीजें समझने में परेशानी होगी। इसलिए वर्गीय समझ, अमीरी गरीबी की समझ, ये हमारे सब साथियों को समझना है। धन्यवाद सर।